वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए हम बात करेंगे रेलवे एएलपी परीक्षा 2024 को लेकर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है रेलवे ने एएलपी की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। इसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितना पुराना फॉर्मेट कैसा होगा, ओबीसी वालों के लिए किस तरीके से बनवाना होगा, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आपकी छोटी सी भी कमी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होती है तो जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप जो है इस जॉब से वंचित रह जाएंगे। तो एक एक स्टेप को आप सही से समझ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करा के रखने हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने इस क्लास में फोकस किया है जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड ओरिजिनल टू सेट फोटो कॉपी। आपको जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उन सभी की आपको ओरिजिनल 2 सेट फोटो कॉपी करके रख लेना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था उस समय आपके पास पासपोर्ट फोटो होगा आपके पास, तो आपको 6 फोटो उसमें से बचा कर रख लेना है। और जैसे कि CBT 1 CBT 2 हुआ था तो जो उसके एडमिट कार्ड थे उनको आप जो है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, संभाल कर रख लीजिए। हो सकता है कि वह आपसे आगे चल के मांग सकते हैं, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट शुड अपलोड ऑन www.rrbdv इन पोर्टल। देखिए जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो आपको रेलवे की ऑफिशियल साइट है www.rrbdv इन पोर्टल पर आपको जो है अपडेट करने होंगे, अपलोड करने होंगे और उस कलर में आपको अपलोड करने होंगे, सेम कलर में। ऐसा आपके पास जो मार्कशीट है अगर वो ब्लैक एंड वाइट है तो आपको ब्लैक एंड वाइट कलर में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास कलरफुल है तो आपको कलरफुल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कलरफुल डॉक्यूमेंट्स था तो सर हमने जो है यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट अपलोड कर दिया, तो इससे आपको जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के कगार पर आ जाएगा और आपकी वहाँ कुछ सुनवाई तो होगी नहीं, छोटी सी कमी होने के बाद भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। देखिए ऑल सर्टिफिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये थर्ड कॉलम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वे सब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अब आप सर कहेंगे सर हम तो महाराष्ट्र से हैं और हमारे पास जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वह मराठी में है। तो मैं आपको बता दूं जल्द से जल्द आप जो उसको ट्रांसलेक्शन करा लीजिए, उसको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा लीजिए। आपको जो मांगा जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ही मान्य होगी, बाकी आपको किसी भी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, आपको जो ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। देखिए 4 नंबर कॉलम 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए अगर आपने 10th किया है, 10th के बाद आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री कर ली है तब तो आपको 12th मार्कशीट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने 10वीं मार्क सर्टिफिकेट एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा किया है या कोई डिग्री की है तो आपको 12वीं की और 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर सबमिट करनी होगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए 10th की मार्कशीट आपके लिए इसलिए मांगी जाती है कि उसका डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम जो है उसमें मेंशन होना चाहिए। जो 10th की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि होगी वही जन्म तिथि आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए और आपके माता पिता का नाम जो 10th की मार्कशीट में होगा वही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। अन्यथा जो है आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। 10th की मार्कशीट आपकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम जानने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए 5 नंबर कॉलम में जानेंगे हम NCBT या SCBT ITI डिप्लोमा डिग्री ऑल सेमिस्टर सर्टिफिकेट। आपने देखिए NCBTI या SCBT ITI डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, तो जहाँ जहाँ सेमिस्टर वाइज होते हैं तो आपको सभी सेमिस्टर के जो है सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे, ठीक है। जितने फर्स्ट सेकंड जितने भी सेमिस्टर में आपने पास आउट किया है तो सभी सेमिस्टर के सर्टिफिकेट आपको यहाँ सबमिट करने होंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC SC ST EWS सर्टिफिकेट। देखिए अगर आपने जाति प्रमाण पत्र अगर OBC से हैं, SC ST EWS वाले स्टूडेंट हैं आप, तो हो सके तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब कहेंगे सर कि जब हमने फॉर्म फिल किया था तब तो हमने स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ सबमिट किया था, तो देखिए हो सकता है कि आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का
जो है सर्टिफिकेट मांगा जाए। तो आप इतना कह देना कि सर जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमने उस समय जो था अपनी स्टेट का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लिया और हमने यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट सबमिट किया है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर ओबीसी से हैं, SC ST EWS से हैं स्टूडेंट, तो जल्दी से अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। देखिए 7 नंबर, इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस फॉर इलेक्शन। देखिए आय प्रमाण पत्र यानी कि आपने EBC का फॉर्म बनवाने के साथ साथ आपने फीस माफी के लिए बनवाया था, तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। यहाँ आप समझ सकते हैं। 8 नंबर दिया है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर EX सर्विस मैन एम्प्लॉय। देखिए अगर आप सेना में थे और वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब जो है आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, रेलवे में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा कि आपने वहाँ कितने टाइम सेना में या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में वर्क किया है। आप वहाँ से अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवा कर लगाना सबमिट करना होगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फोटो ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड। तो देखिए आपको आधार कार्ड भी सबमिट करना होगा। आधार कार्ड आपके लिए 100% हर जगह चाहिए, क्योंकि अभी पहले भी आपने देखा था RPF में जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल कर लिया था उन्होंने जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, तो रेलवे की जो RRB ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने आपके पास एक और मौका दिया था। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आपके आधार कार्ड में अगर कोई भी मिस्टेक है तो जल्दी से सही करवा लीजिए। जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, है छोटी सी भी कमी है आपके आधार कार्ड में तो जल्दी से आप सही करा लीजिए, अन्यथा आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है छोटी से छोटी कमियों को पकड़ना और आपके डॉक्यूमेंट्स को सही से चेक करना। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी से तैयार करा लीजिए। आधार कार्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि कोई कमी है तो जल्द से जल्द आप साइबर कैफ़े पर जाकर के सही करवा लीजिए, या जो भी आपका नज़दीकी आधार कार्ड संशोधन केंद्र वहाँ पर आप सही करा लीजिए। आधार कार्ड की कोई कमी आपके लिए मान्य नहीं रहेगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।